नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं ये थर्ड सेमेस्टर के समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करने वाले हैं? तो ये थर्ड सेमेस्टर के समाजशास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में बात करने वाले हैं। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर नंबर 1 का नाम है आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, क्या नाम है? आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट समाजशास्त्र है तो आप वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं है तो जरूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 2 का नाम, पेपर नंबर 3 या फिर पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, होगा कुछ नहीं, आप यहाँ से तैयारी करके जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। सोचेंगे कि पेपर नंबर 1 जो है वो हम अभी चीर देंगे, फाड़ देंगे, बैठेंगे वहाँ पर, और जब मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो क्वेश्चन पेपर देखकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि सर ने जो कुछ भी बताया था वहाँ से एक भी प्रश्न नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बार बार बोल रहे थे कि एक बार सिलेबस ज़रूर मिला लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, और आपने उनकी बात को इग्नोर किया था, नहीं मिलाया था। तो मैच ज़रूर करा लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम कुछ प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका पहला पार्ट आ चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आराम से देख सकते हैं। ये आज आपका दूसरा नंबर पार्ट है। उसमें लगभग हम लोगों ने 8 से 9 प्रश्न किए थे। ठीक है, याद जहाँ तक याद है 8 प्रश्न कर लिए थे, 9वां नंबर प्रश्न हम लोगों को करना था। ठीक है, और ये आपकी सीरीज है, लगभग 2-3 पार्ट में, 4 पार्ट में। जो कुछ भी आए वो आपकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, वहाँ पे डाल दिया जाएगा। आराम से आप वहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, ये अभी पेपर नंबर 1 का है, फिर पेपर नंबर 2 का, 3 का, 4 का, सभी का बनाएंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आराम से आप उन चीज़ों को पढ़ सकें। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में 100% आना तय है। ठीक है, लगभग 100% आपका आना तय है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जितने भी थे लगातार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले, मैं उन सभी को जो है आपके सामने लेकर के आया हूँ। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, प्रश्न नंबर 9 के बारे में, क्योंकि 8 हम लोगों ने देख लिया था। 9वां नंबर प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि अल्फ्रेड सूटज कौन? मेरे प्यारे दोस्त, अल्फ्रेड सूटज की प्रमुख कृतियों को दर्शाइए। अल्फ्रेड सूटज से अगर आपने पहला वीडियो देख रखा होगा तो परिचित जरूर होंगे। ये कौन थे मेरे प्यारे दोस्त? तो ये एडमंड महोदय के शिष्य थे। ठीक है, एडमंड महोदय के क्या थे? शिष्य थे, जिन्होंने क्या किया था, घटना क्रिया विज्ञान का जो सिद्धांत था उसको व्यवस्थित ढंग से और विस्तृत रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया था। हालांकि बात करें घटना क्रिया जो विज्ञान है, इसके जो प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं वो आपके एडमंड महोदय माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसके बारे में बताया था। लेकिन उस चीज़ को व्यवस्थित ढंग से वो नहीं बता पाए थे, तो उन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था अल्फ्रेड सूटेज। उन्होंने ही क्या किया था, उस चीज़ को व्यवस्थित ढंग से विस्तृत रूप से हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो आप कह सकते हैं कि ये घटना क्रिया विज्ञान के जो हैं दूसरे प्रवर्तक हो सकते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए इनकी कृतियों के बारे में पूछा गया है तो आप बताएंगे अल्फ्रेड सूटस जो थे मेरे प्यारे दोस्त, ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। कौन से मेरे प्यारे दोस्त? एक दार्शनिक भी थे और सामाजिक घटना विज्ञानी भी थे। क्या थे मेरे प्यारे दोस्त? एक दार्शनिक के रूप में भी थे और सामाजिक घटना विज्ञानी के रूप में भी थे। इन्होंने घटना क्रिया विज्ञान को व्यवस्थित रूप प्रदान किया, जो मैंने अभी बताया ना, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ रखा था और जानकारी भी थी। तो वहाँ पे यह बताया गया था कि घटना क्रिया विज्ञान को व्यवस्थित रूप किसने दिया था, तो अल्फ्रेड सूटेज महोदय ने दिया था। ठीक है, उसके बारे में पहले बात किसने की थी, तो एडमंड महोदय जी ने की थी। हाँ, लिखते हैं कि ये एडमंड ह्यूसलर जी के क्या थे मेरे प्यारे दोस्त? शिष्य थे, जो घटना क्रिया विज्ञान के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो आप इनके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिएगा। फिर इनके कृतियों के बारे में पूछा गया तो आप लिखेंगे इनकी जो है कृतियां निम्नलिखित हैं, जिसमें से पहली आ जाती है मेरे प्यारे दोस्त, कौन सी आ जाती है? द फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, जो 1967 में आई थी, 1967 में आई थी। ये इनकी पहली पुस्तक थी। ठीक है, पहली नहीं थी, मतलब उससे पहले भी आई थी। जैसे एक आई थी इनकी 1935 में आई थी, फिर दूसरी 1944 में, 1948 में, 1951, 1967 ऐसे करके आई थी। तो हाँ, ये यहाँ पे दी गई 1935 वाली। देखिए दूसरी जो इनकी पुस्तक थी वो थी मेरे प्यारे दोस्त एडमंड ह्यूसलर्स आइडियाज वैल्यू सेकेंड। ठीक है, वॉल्यूम सेकेंड। ठीक है, तो ये इनकी दूसरी पुस्तक थी, जो पहली पुस्तक थी जो 1935 में आई थी। कब आई थी? 1935 में आई थी। बात करते हैं तीसरे नंबर पुस्तक के बारे में, तो तीसरी नंबर पुस्तक आप बता सकते हैं चूजिंग एमंग प्रोजेक्ट। क्या मेरे प्यारे दोस्त? चूजिंग एमंग प्रोजेक्ट ऑफ एक्शन 1951 में आई, 1951 में आई ये पुस्तक थी इनकी। चौथी आपकी यहाँ पे जो पुस्तक आ जाती है वो आ जाती है मेरे प्यारे दोस्त सार्ट्रेस
शॉर्टेस्ट थ्योरी ऑफ अल्टर एगो जो है ये 1948 में आई थी। और जो आपकी पांचवी पुस्तक आ जाती है मेरे प्यारे दोस्त वो आई थी विलियम जेम्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद फिनोमेनोलॉजी, ठीक है, क्या है फेनोमोलॉजी। उसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं इंटरप्रेटेड, ठीक है। ये आई थी 1941 में आई थी, 1941 में आई थी। तो ये आप 5 पुस्तकों के बारे में इनके बता सकते हैं, 5 कृतियाँ इनकी बता दीजिएगा अल्फ्रेड सूटेस जी की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जो है क्वेश्चन आई होप क्लियर हो गया होगा। इनको याद करना पड़ेगा, थोड़े नाम जो है उटपटांग से हैं क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही नाम रखे जाते थे, तो आप याद कर लीजिएगा। कई बार जब आप प्रोनाउंसिएशन इनका करेंगे तो ये सारी चीज़ें आप आराम से कह पाएंगे। अभी मैंने ही पहली बार कहा तो देख रहे हो ना थोड़ा सा, तो इसको कई बार आपको कहना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए 10वें नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है सूटेज के अनुसार जो है मेरे प्यारे दोस्त घटना क्रिया विज्ञान के 3 तत्व क्या हैं, आपको यहाँ पे बताना है। मतलब अगर बात करें सूटेज जी ने, क्योंकि उसके पहले एडमंड जी ने बात किया था घटना क्रिया विज्ञान के बारे में, तो जब सूटेज जी ने बात किया तो उन्होंने इसके 3 तत्व बताए। घटना क्रिया विज्ञान के कितने तत्व बताए थे? 3 तत्व बताए थे। उन्हीं तीनों तत्वों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे घटना क्रिया वैज्ञानिक अल्फ्रेड सूटेज के अनुसार घटना क्रिया विज्ञान में निम्नलिखित 3 तत्व विद्यमान होते हैं। कितने? 3 तत्व विद्यमान होते हैं जो नीचे बताए गए हैं, निम्नलिखित यहाँ पे दिया गया है, जिसके माध्यम से घटना क्रिया विज्ञान को समझने का प्रयास करता है। क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त? जिसके माध्यम से घटना क्रिया विज्ञान को क्या किया जाता है? समझने का प्रयास करता है। वो तत्व कौन कौन से हैं? तो उसमें से जो पहला तत्व आपका आ जाता है वो आता है वह अर्थ जो लोग अपनी दुनिया वस्तु, क्या मेरे प्यारे दोस्त, वह अर्थ जो लोग मतलब जो दुनिया में, इस दुनिया में लोग रह रहे हैं, अपनी दुनिया वस्तु व्यक्ति घटना से लगाते हैं, ये पहला तत्व हो जाता है आपका। दूसरा बताते हैं वह दृष्टिकोण, दृष्टिकोण मतलब आप समझ रहे हो ना, देखने का जो नजरिया होता है, वह नजरिया कह सकते हैं, या वह दृष्टिकोण या संदर्श, ठीक है। क्या मेरे प्यारे दोस्त? संदर्श, जिससे लोग अपने को तथा दूसरों को देखते हैं, जिससे क्या करते हैं लोग अपने आप को देखते हैं और साथ में दूसरों को भी देखते हैं। तो ये इनके ये जो है घटना क्रिया विज्ञान का दूसरा तत्व हो जाता है। तीसरे तत्व के बारे में जो उन्होंने बात किया है वो बताया है कि वह अभिप्राय, अभिप्राय का मतलब होता है तात्पर्य आप कह सकते हैं, मतलब आप कह सकते हैं, अगर हम नॉर्मल सा वर्ड यूज करना चाहें अभिप्राय से, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मतलब, जैसे हम लोग कहते हैं नहीं मतलब, या आप कह सकते हैं मेरा अभिप्राय यह था या मेरा मतलब ये था, तो मतलब आप यहाँ पे, तो वह अभिप्राय जो व्यवहार से जुड़े होते हैं, क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? किसी के भी व्यवहार से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ये आपका घटना क्रिया विज्ञान का तीसरा तत्व हो जाता है। तो इन्हीं 3 तत्वों के आधार पर हम घटना क्रिया विज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। ये किसने कहा है? अल्फ्रेड सूटेज जी ने कहा है, ठीक है। अल्फ्रेड सूटेज जी ने कहा, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे आपको लिखना होगा कि वास्तविकता यह है कि ये तीनों ही बातें, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, जो 3 ऊपर आपको बताई गई हैं तत्वें, ये तीनों बातें किसी भी सामाजिक या व्यवहारात्मक विज्ञान के लिए आधारभूत हैं। मतलब बताते हैं कि वास्तविकता, आप ये रियलिटी ये कह सकते हैं कि इसकी रियलिटी ये है कि ये जो तीनों बातें बताई गई हैं ये किसी भी सामाजिक सोशल से जुड़ा हुआ, ठीक है, तथा व्यवहारात्मक बिहेवियर से जुड़े हुए विज्ञान के लिए आधारभूत है। मतलब आप इसको बेस मान करके कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं, इन्हीं को बेस मान के। अगर इन्हीं 3 को आप बेस मानना चाहें तो इन्हीं को आप बेस मान सकते हैं, आधार मान सकते हैं, उसके बाद अपना कार्य शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपका 10 नंबर प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो कहने की जरूरत नहीं है, फटाफट वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कैसा लग रहा है वीडियो, आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। इसीलिए मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूँ, 2 3 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, 8 प्रश्न, 10 प्रश्न से ऊपर नहीं बनाता हूँ, जिससे आपको वो चीजें अच्छे से समझ में भी आ जाए और आप उससे लाभान्वित हो जाए। 2 घंटे की वीडियो मान लो मैं बना ही दूं आपके लिए, उसमें ना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा ना आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि वीडियोस काफी ज्यादा जब लंबी हो जाती हैं तो 40 मिनट के बाद लगभग चीजें समझ में आना बंद हो जाती हैं। 20 मिनट तक नॉर्मली आदमी एक फ्लो में चलता है, तो इसीलिए मेरे वीडियोस जो होंगे अब लगभग 20 से 25 मिनट के बीच में होंगे कि आप एक फ्लो में जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ते चलें, ठीक है। चलिए बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 11 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि पीटर वर्जर, कौन मेरे प्यारे दोस्त? पीटर वर्जर की प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अभी आपने किसके बारे में बताया था? सूटस महोदय की कृतियों के बारे में बताया था। अब पीटर वर्जर के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद आपको एडमंड के बारे में भी हो सकता है प्रश्न पूछ ले। तो अगर देखते हैं इसमें प्रश्न होगा तो उसके बारे में भी बात करेंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसका उत्तर आपको देना होगा। पीटर वर्जर जो थे वो मेरे प्यारे दोस्त ऑस्ट्रिया में जन्म, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है। जन्मे एक प्रखर बुद्धि, मतलब
तेज बुद्धि वाले समाजशास्त्री थे। क्या थे मेरे प्यारे दोस्त? समाजशास्त्री थे। इन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया। मतलब अतुलनीय मतलब इनके जो इन्होंने अपना योगदान समाजशास्त्र के क्षेत्र में दिया है, उसकी तुलना हम दूसरे से कर ही नहीं सकते हैं। इतना अच्छा इनका जो है योगदान रहा है इसके क्षेत्र में। इनकी कृतियां जो हैं निम्नलिखित हैं। ये सारी चीजें बढ़ाकर ऐसे लिखनी पड़ती हैं, होता नहीं है रियलिटी, क्योंकि इनसे भी बड़े बड़े तुर्रम खाए हैं, 30 मार खाए हैं, लेकिन इनको क्या किया जाता है, जिनके बारे में बात करो बढ़ा चढ़ा के लिखो कि बस भैया अब इनके अलावा कोई नहीं था और अतुलनीय थे, ये प्रखर बुद्धि वाले थे, और आप बता सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इस तरीके से मतलब आपने पहले याद कर रखा हो ना सभी का जीवन उन्मूलन परिचय कुछ, तो उसमें देखिए कुछ वर्ड्स यूज किए जाते थे, तो उन्हीं वर्ड्स को यूज करके आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। अगर मान लो आपको बढ़ाने की जरूरत है तो इस प्रकार से आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उसने कृतियों के बारे में ही पूछा है, 4-5 कृतियों से ज़्यादा आपको याद नहीं होगा, तो आप लिखेंगे क्या? तो इस तरीके से आप इनको बढ़ाकर अपने क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं और नंबर आप वहाँ पे अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इनके कृतियों के बारे में बात करते हैं, पीटर वर्जर के। तो पहली कृति इनकी आ जाती है मेरे प्यारे दोस्त, क्या आ जाता है? इन्विटेशन ऑफ सोशियोलॉजी 1963 में आई थी। कब आई थी मेरे प्यारे दोस्त? 1963 में आई थी, ये इनकी पहली पुस्तक थी। दूसरी जो थी द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, ये 1966 में आई थी, और ये पुस्तक जो है लुकमैन के साथ लिखी गई थी। किसके साथ लिखी गई थी? लुकमैन के साथ लिखी गई थी। जो भी आप लुकमैन की, ये देखिए अगला जो प्रश्न है लुकमैन से ही संबंधित है, तो वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, वहां पर भी ये पुस्तक देखने को। तो ये इन दोनों ने मिलकर लिखा था, पीटर वर्जर और लुकमैन दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी थी। तो आप यहाँ पे साथ में जरूर डाल दीजिएगा कि लुकमैन के साथ। ठीक है, चलिए तीसरी जो इनकी कृति थी वो थी द स्कैर्ड कैनोपी। ठीक है, ये आपकी आई थी 1967 में आई थी। कब आई थी? 1967 ईस्वी में आई थी। और चौथी पुस्तक की बात करें तो इनकी थी द होमलेस माइंड, ये आपकी आई थी मेरे प्यारे दोस्त 1973 1973 ईस्वी में आई थी। और वहीं पे बात करते हैं पांचवी, तो वो आपकी थी मेरे प्यारे दोस्त पिरामिड्स ऑफ सेक्रीफाइस, ये आपकी 1974 मतलब 1974 ईस्वी में आई थी। तो ये आप यहाँ पे इनकी 5 कृतियाँ, 5 उनकी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और 5 आप इनकी सूटेज महोदय की 5 और 5 पीटर वर्जर की, और ऐसे ही लुकमैन की लगभग 5 रहेंगी, तो 5 5 10 5 15 होंगी। आराम से इनको याद कर लीजिएगा। नाम थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि पुस्तकों का नाम तो नहीं बदल सकते, बाकी चीज़ें तो आप घुमा फिरा के लिख भी सकते हैं। जैसे आपको इतना पता हो कि पीटर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, बाकी आप अपने तरफ से उठा के लपेट दीजिएगा कि भैया पीटर वर्जर का जन्म जो है ऑस्ट्रिया में हुआ था। ये एक प्रखर बुद्धि के बालक थे, और बता सकते हैं कि इन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। इनके तुलना में किसी की अगर तुलना हम कर नहीं सकते हैं इस तरीके से, या कह सकते हैं अतुलनीय योगदान रहा है। और इन्हीं के वजह से समझ लीजिए कि अभी आपका ये समाजशास्त्र जिंदा है, नहीं अब तक मर गया होता। इस बढ़ा चढ़ा के लिखिए, एकदम फ्लो में, एकदम मज़ा आ जाएगा। ठीक है, वो भी जो पढ़ेगा वो भी कहेगा कि अच्छा इन्हीं की वजह से जिंदा है, बहुत बुद्धिमान हो रहे हो। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो वहां पे पूछा गया है कि लुकमैन की प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसके बारे में लुकमैन के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। अभी आपने पीटर वर्जर के बारे में बताया, उससे पहले किसके बारे में बताया था मेरे प्यारे दोस्त? तो सूटेज महोदय के बारे में बताया था। अब आपको लुकमैन के बारे में बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि लुकमैन स्लोपेन, क्या मेरे प्यारे दोस्त? लुकमैन स्लोपेन मूल के एक जर्मन समाजशास्त्री थे। मतलब आप कह सकते हैं इनका जन्म जो है जर्मन में हुआ था, और वहीं के एक समाजशास्त्री थे। तो इस तरीके से आप लुकमैन के बारे में बता सकते हैं। आगे लिखेंगे इन्होंने समाजशास्त्र में अपना विशिष्ट योगदान दिया। मतलब अभी देखे ना, वहां पे बताया कि अतुलनीय योगदान दिया, यहाँ पे आप बता दिए विशिष्ट योगदान दिया। आगे लिखेंगे वह अल्फ्रेड सूटस द्वारा स्थापित समाजशास्त्र में घटना क्रिया विज्ञान के प्रबल समर्थक थे। ये आपको ध्यान रखना है, किसके? जो अल्फ्रेड सूटेज ने, मतलब उससे पहले एडमंड महोदय ने बताया था, फिर उसको व्यवस्थित ढंग अल्फ्रेड सूटेज ने दिया। तो जब उनको व्यवस्थित ढंग दे दिया, विस्तृत रूप से समझा दिया, तो उसके ये काफ़ी बड़े समर्थक रहे। कौन रहे हैं आपके मेरे प्यारे दोस्त? लुकमैन रहे हैं। कौन रहे हैं? लुकमैन रहे हैं। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। इनकी कृतियाँ जो हैं निम्नलिखित हैं, डाल दीजिएगा, जिसमें से पहली कृति आ जाती है द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1966 में आई थी। किसके साथ? पीटर वर्जर के साथ आई थी, जो अभी आपने ऊपर पढ़ रखा है। ये सेकंड नंबर जो उनकी पुस्तक आई थी ना, वहीं पे पढ़े थे ना, तो वही चीज़। तो पहली पुस्तक आप यही लिख देंगे। बाकी जो पुस्तकें हैं उनकी एक एक करके उनको भी देख लेते हैं हम लोग।
उनमें से दूसरी पुस्तक इनकी आ जाती है द इनविजिबल रिलेशन, ये आई थी आपकी 1967 में आई थी। तीसरी पुस्तक जो इनकी आई थी मेरे प्यारे दोस्त वो आई थी द सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, ये आपकी 1975 मतलब 1975 में आई थी। चौथी आई थी मेरे प्यारे दोस्त स्ट्रक्चर्स ऑफ द लाइफ वर्ड, मेरे प्यारे दोस्त ये 1982 में आई थी, 1982 में आई थी, जो अल्फ्रेड सूटेज के साथ, मतलब अल्फ्रेड सूटेज ने और इन्होंने दोनों लोगों ने मिलकर, ठीक है, क्या किया था मेरे प्यारे दोस्त, लुकमैन और आपके अल्फ्रेड सूटेज दोनों लोगों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा था जिसका नाम था स्ट्रक्चर्स ऑफ द लाइफ वर्ड। ये 1982 में आई थी, इसको आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। पांचवा नंबर जो इनकी पुस्तक आई थी वो आई थी मेरे प्यारे दोस्त लाइफ वर्ल्ड एंड सोशल रियलिटीज़, ये 1983 में मतलब 1983 ईस्वी में आई थी। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, आराम से लिख देना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न के बारे में। 13 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तो पूछ रहा है आपसे कि घटना क्रिया विज्ञान की व्याख्या में प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों का उल्लेख कीजिए। मतलब कह रहे हैं कि जो घटना क्रिया विज्ञान है मेरे प्यारे दोस्त, इसकी व्याख्या में कुछ शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, उन्हीं का आपको यहाँ पे उल्लेख करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें लग रहा है कुछ ज़्यादा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे तो आराम से समझ ले जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं है, हम बैठे हैं साथ में आपकी। हाँ, इसका जवाब आपको देना होगा घटना क्रिया विज्ञान एक आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। आपको पहले क्या लिखना होगा कि जो घटना क्रिया विज्ञान है यह एक आधुनिक, मतलब समझ रहे हो ना, नवीन, नया नया आप कह सकते हैं, आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, समाजशास्त्र से संबंधित एक सिद्धांत है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे जिसके प्रथम प्रवर्तक जो हैं एडमंड ह्यूसलर जी माने जाते हैं, ठीक है। ह्यूसरल जी माने जाते हैं, एडमंड ह्यूसरल जी जो है ये प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं, तथा इन्होंने घटना क्रिया विज्ञान के संबंध में कई नियम प्रस्तुत किए। किसने किए थे? एडमंड महोदय। एडमंड महोदय ने घटना क्रिया संबंधित कई सारे नियम प्रस्तुत किए थे, ठीक है, प्रस्तुत किए थे, पर उनको व्यवस्थित ना कर सके, उनको व्यवस्थित ये नहीं कर पाए थे। बाद में उनके शिष्य जो थे अल्फ्रेड सूटेज, कौन थे मेरे प्यारे दोस्त? अल्फ्रेड सूटेज ने इसे व्यवस्थित एवं विस्तृत रूप प्रदान किया था। अल्फ्रेड सूटेज ने ही क्या किया था, इसको व्यवस्थित और विस्तृत, मतलब व्यवस्थित और विस्तृत रूप किसने प्रदान किया था अगर आपसे पूछा जाए तो अल्फ्रेड सूटेज ने, क्योंकि अभी हमने 2-3 प्रश्नों में इसके बारे में बात कर लिया था, ठीक है। आगे लिखते हैं इसके शाब्दिक अर्थों को स्पष्ट करते हुए कहा कि घटना क्रिया विज्ञान शब्द को अलग अलग संधि विच्छेद किया जाए तो हमें 3 शब्द प्राप्त होते हैं, पहला घटना, दूसरा क्रिया और तीसरा विज्ञान के रूप में, ठीक है। किसमें मेरे प्यारे दोस्त? 3 रूप, यहाँ पे 3 शब्द प्राप्त होते हैं जब इनका हम संधि विच्छेद करते हैं, पहला घटना, दूसरा क्रिया और तीसरा विज्ञान। बात करते हैं जिसका तात्पर्य क्रमशः मतलब समझ रहे हो ना, पहले घटना का, फिर क्रिया का, फिर विज्ञान का। प्रवृत्ति में घटित कोई भी सामाजिक घटना, घटना का मतलब क्या हुआ? प्रवृत्ति में घटित हो रही कोई भी सामाजिक घटना, ठीक है, कोई भी सामाजिक घटना, उसमें किसी प्रकार से क्रिया, दूसरा यहाँ पे बताया गया है, उसमें किसी प्रकार के क्रिया अर्थात कार्य कर रही है, मतलब यहाँ पे कार्य का क्रिया की बात बताई गई है कि उसमें उसमें किस प्रकार क्रिया कर रही है, या कह सकते हैं कार्य कर रही है। तथा विज्ञान के बारे में बताते हैं कि तथा विज्ञान शब्द का अर्थ है उसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, ठीक है, तथा इन्हीं शब्दों को घटना क्रिया विज्ञान की परिभाषा एवं व्याख्या दिया जाता है। मतलब कह रहे हैं इन्हीं शब्दों के आधार पर हम क्या करते हैं, घटना क्रिया के शब्दों अर्थों को समझाते हैं, और साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त उनकी परिभाषा को भी बताते हैं और उनकी व्याख्या भी हम करते हैं, किसके? इन्हीं 3 वर्डों के ऊपर, घटना, क्रिया और विज्ञान। घटना का मतलब बताया गया था कि प्रवृत्ति में घटित कोई भी सामाजिक घटना, उसी में क्रिया की बात किया गया तो उसमें किस प्रकार की क्रिया हो रही है, या आप कह सकते हैं कि कैसे कार्य कर रही है, ये होगा क्रिया का मतलब। और विज्ञान का मतलब हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है, ये विज्ञान का मतलब हो जाता है। तो इस प्रकार से इन्हीं तीनों के आधार पर हम क्या करते हैं, इनकी परिभाषा भी निकालते हैं और इनकी व्याख्या भी हम करते हैं। चलिए उसी में हम बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि लोक विधि विज्ञान या निर्जाति पद्धति शास्त्र का अर्थ बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोक विधि विज्ञान
जिसे हम निर्जाति पद्धति शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में या उसका अर्थ आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि लोक विधि विज्ञान या जिसे हम निर्जाति पद्धति शास्त्र कहते हैं, उससे आशय है कि इसकी अंग्रेजी पर्याय जो है मेरे प्यारे दोस्त क्या है, देखिए इतना बड़ा लिखा है, क्या लिखा है, इथनोमेथोडोलॉजी। क्या इथनोमेथोडोलॉजी है, जिसमें इथनो, ठीक है, क्या इथनो शब्द, मेथडो शब्द, मेथड शब्द और लॉजी शब्द, 3 शब्द जोड़े गए हैं, जिसमें इथनो का अर्थ हो जाता है लोक या जनसाधारण, मेथड का हो जाता है विधि या पद्धति और लॉजी का मतलब हो जाता है विज्ञान। मतलब बताते हैं उपयुक्त पद्धति की उत्पत्ति घटना क्रिया विज्ञान से ही माना जाता है। किससे माना जाता है? घटना क्रिया विज्ञान से ही माना जाता है, जिसके प्रथम प्रणेता आपके एडमंड ह्यूसलर थे, ठीक है, तथा उसे व्यवस्थित एवं विस्तृत रूप देने वाले अल्फ्रेड सूटेज थे। अल्फ्रेड सूटेज ने घटना क्रिया विज्ञान के लोक विधि विज्ञान को फलने फूलने के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान की। मतलब आप समझ रहे हो ना, उसी शब्दों को, उन्हीं शब्दों को बार बार प्रत्येक प्रश्नों में दोहराया जा रहा है। तो आपको भी ये चीजें आनी चाहिए, ये कला होती है, ठीक है, इसे हम कला भी कह सकते हैं। आगे लिखते हैं लोक विधि विज्ञान को विकसित करने में एच गारफिंकल, क्या मेरे प्रिय दोस्त, एच गारफिंकल को सूटेज के घटना क्रिया विज्ञान से प्रेरणा मिली और इसे आगे बढ़ाने में गोफमैन, कौन मेरे प्यारे दोस्त, गोफमैन सहित अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इस प्रकार से आप इसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपका 14 नंबर प्रश्न भी क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि लोक विधि विज्ञान में गारफिंकल, कौन मेरे प्यारे दोस्त, गारफिंकल की परिभाषा स्पष्ट करनी है। तो आप लिखेंगे लोक विधि विज्ञान की कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्न हैं, जिसमें से गारफिंकर ने खुद ही कहा है, क्या कहा है, कि जन सामान्य द्वारा, मतलब कह रहे हैं कोई भी जन सामान्य, कोई भी एक आदमी उठा लीजिए, उसके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली विधियों, मतलब वो जो जिस भी विधि का प्रयोग कर रहा है अपने कार्यों के लिए, या पद्धतियों, मतलब जिस भी नियम का प्रयोग कर रहा है, वे वैज्ञानिक अध्ययन को लोक विधि विज्ञान कहते हैं। और जो वो नियम या विधि को यूज कर रहा है, उसके वैज्ञानिक अध्ययन, जब उसका हम वैज्ञानिक अध्ययन करने लगते हैं, तो उसी को लोक विधि विज्ञान भी कहा जाता है। ये कौन कहते हैं आपके, ये आपके मारफिंकन जी कहते हैं। कौन कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त, सॉरी मारफिंकर कह रहे हैं, फिंकल जी कहते हैं, फिंकन या फिंकल, जो कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। अगले आपके आ जाते हैं जे.एच. कौन आ जाते हैं, जे.एच. टर्नर जी ने लिखा है, क्या लिखा है, कि लोक विधि विज्ञान में आत्मवाचक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, आत्मवाचक तथा अनुकर्मणी कर्ता द्वारा अंतः क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। ये आपके कौन कहते हैं, जे.एच. टर्नर जी कहते हैं। उपयुक्त दोनों विद्वानों के कथन से यह स्पष्ट होता है कि लोक विधि विज्ञान जन सामान्य द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली विधि है तथा इसका उद्भव घटना क्रिया विज्ञान से माना जाता है। तो इस प्रकार से आप 15 नंबर प्रश्न का भी जवाब दे सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। पिछले वीडियो में हमने 8 प्रश्न क्लियर कर लिए थे और बचे हमारे कितने थे, 7 प्रश्न थे। 8 7 15 होता है, तो 7 प्रश्नों को अभी हमने क्लियर कर लिया है। ये आपका पार्ट नंबर 2 था। अगर मजा आया है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और बताओ सर इसका तीसरा नंबर पार्ट भी लेकर के आओ। ऐसे ही पेपर नंबर 2 का, पेपर नंबर 3 का, पेपर नंबर 4 का भी लेकर के आओ। तो हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं, खटाखट आपके लिए वीडियो बना देंगे और आप उनसे लाभान्वित हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।